नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कुवैत ने शब मेराज के लिए 3 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। मिली खुशखबरी, फ्लाइट में ले जा सकेंगे एक्स्ट्रा 10 किलोग्राम। यूएई ने यूके के 8 मुस्लिम संगठनों को किया ब्लैक लिस्टेड। 3 साल बाद लेबनान में फिर से खुलेगा दूतावास यूएई का। यूएई में 20 जनवरी से रास अल खैमा में कारों के लिए स्मार्ट इंपाउंड सिस्टम होगा लागू। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुवैत ने शब मेराज के लिए 3 दिन की छुट्टी की है घोषणा। कुवैत के सिविल सेवा आयोग ने शब मेराज के मौके पर 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। यह छुट्टी गुरुवार 30 जनवरी से शुरू होगी और शनिवार 1 फरवरी 2025 तक चलेगी। वीकेंड को लंबा करने के लिए कुवैत सरकार ने इसरा और मिराज के जश्न को सोमवार 27 जनवरी से गुरुवार तक ले जाने का फैसला किया है। इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे। रविवार 2 फरवरी से सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। शब मेराज, जिसे इसरा और मिराज भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने की 27वीं रात को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस रात पैगंबर मोहम्मद को मक्का की काबा मस्जिद से यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद तक चमत्कारिक रूप से पहुंचाया गया। इस यात्रा को इसरा कहते हैं। इसके बाद वे स्वर्ग तक गए, जिसे मिराज कहा जाता है। वहां उन्होंने अलग अलग नबियों से मुलाकात की और अल्लाह से खास हिदायतें प्राप्त। इस खास मुलाकात के बाद 5 वक्त की नमाज मुसलमानों के लिए अनिवार्य की गई है। शब मेराज का महत्व प्रार्थना की अहमियत और पैगंबर मोहम्मद की खास जगह को समझने में है। इस रात को लोग नमाज पढ़ते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और पैगंबर मोहम्मद की इस अद्भुत यात्रा पर विचार करते हैं। मिली खुशखबरी, फ्लाइट में ले जा सकेंगे एक्स्ट्रा 10 किलोग्राम सामान। संयुक्त अरब अमीरात की बजट एयरलाइन एयर अरेबिया ने अपने हैंड बैगेज की सीमा बढ़ाकर यात्रियों को अब बड़ी राहत दे दी है। अब यात्री अपनी फ्लाइट में 10 किलोग्राम तक का हैंड बैगेज ले जा सकते हैं, जो पहले के मुकाबले अधिक है। यह नई सुविधा सोमवार 13 जनवरी को घोषित की गई है और विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो फ्लाइट के दौरान अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। कैरी ऑन बैग का साइज 55 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे फ्लाइट में ऊपर के कंपार्टमेंट में रखा जाना है। इसके अलावा यात्री अपने साथ एक छोटा पर्सनल सामान जैसे हैंडबैग, लैपटॉप बैग या बैकपैक ले जा सकते हैं, जिसका साइज 25 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और इसे सीट के नीचे रखा जाना चाहिए। बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरलाइन ने 3 किलोग्राम तक अतिरिक्त बैग ले जाने की अनुमति दी है, जिसमें बच्चे के आवश्यक सामान शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैग को चेक इन काउंटर पर बताना और टैग करना अनिवार्य है। एयर अरेबिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि केबिन बैगेज, जिसमें ड्यूटी फ्री सामान भी शामिल है, तय साइज और वजन के भीतर होना चाहिए। अगर सामान तय सीमा से अधिक होता है तो यात्रियों को हर अतिरिक्त बैग पर 100 दिरहम का शुल्क देना होगा। यूएई ने यूके के 8 मुस्लिम संगठनों को किया ब्लैक लिस्टेड। संयुक्त अरब अमीरात ने 11 व्यक्तियों और 8 यूके आधारित संगठनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जिन पर मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े होने का आरोप है। यूएई इस संगठन को एक आतंकवादी समूह मानता है। सरकारी न्यूज एजेंसी वैम की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले के बाद इन संगठनों और व्यक्तियों पर कड़े कानूनी और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इनमें यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करना और वित्तीय लेन देन पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूएई ने अपने नागरिकों और व्यापारियों को इनसे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता करने से मना किया है। ब्लैक लिस्ट किए गए संगठनों में कैम्ब्रिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर लिमिटेड, इमेजिन लिमिटेड, बेम्बली ट्री लिमिटेड, वासला फोरल फ्यूचर ग्रेजुएट लिमिटेड, यास फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रियल एस्टेट होल्डको, यूके प्रॉपर्टीज लिमिटेड और नेफ्ले कैपिटल्स शामिल है।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब यूके ग्रूमिंग गैंग विवाद से जूझ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों पर कमजोर लड़कियों के शोषण का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले ने ब्रिटेन में सिस्टम की विफलताओं पर बहस छेड़ दी है। एलन मस्क ने भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करते हुए यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकलिस्ट किए गए ये संगठन शिक्षा, रियल एस्टेट और मीडिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इसमें से कुछ संगठनों के निदेशक अमीराती नागरिक भी हैं। 3 साल बाद लेबनान में फिर से दूतावास खोलेगा यूएई। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी वैम ने सोमवार 13 जनवरी 2025 को बताया है कि 3 साल से ज्यादा समय बाद बेरूत में यूएई का दूतावास फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए यूएई का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लेबनान पहुंचा है। यह फैसला यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और लेबनान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के बीच सहमति बनने के बाद लिया गया है। दोनों नेताओं ने दूतावास खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने पर हामी भरी है। प्रतिनिधिमंडल रविवार को लेबनान पहुंचा है। यूएई ने अक्टूबर 2021 में अपना दूतावास बंद कर दिया था और अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। यह कदम तब उठाया गया जब लेबनान के एक मंत्री ने यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन की आलोचना की थी। उस वक्त सऊदी अरब ने लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह के प्रभाव की ओर इशारा किया था, लेकिन तब से लेबनान में इस समूह का प्रभाव कम हुआ है। इसके कई प्रमुख नेता जो हैं वो मारे गए हैं और इजराइल के साथ 1 साल से ज़्यादा लंबे युद्ध के बाद उनके गढ़ बर्बाद हो गए हैं। यूएई में 20 जनवरी से रास अल खैमा में कारों के लिए स्मार्ट इंपाउंड सिस्टम होगा लागू। रास अल खैमा में जिन लोगों की कारें ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से जब्त होती हैं, उन्हें अब अपनी गाड़ी यार्ड में रखने के बजाय खुद की निगरानी में रखने का विकल्प मिलेगा। यह नया स्मार्ट सिस्टम सभी तरह की गाड़ियों और ज़्यादातर ट्रैफिक उल्लंघनों पर लागू होगा। इससे यह सुविधा ज़्यादा सुविधाजनक और सबके लिए सुलभ बनेगी। हालांकि जब्त की गई गाड़ी को एक खास जगह पर ही रखना होगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मॉनिटर किया जाएगा ताकि गाड़ी को उस जगह से बाहर ले जाने से रोका जा सके। रास अल खैमा पुलिस ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि यह नया स्मार्ट होम व्हीकल इम्पाउंडमेंट सिस्टम 20 जनवरी से शुरू होगा। सिस्टम लागू होने के बाद कार मालिक अपनी गाड़ी को जब्त रखने के लिए अपनी पसंदीदा जगह चुन सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। रास अल खैमा पुलिस के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्ला बिन अलवान अल नूमी ने कहा कि यह स्मार्ट सिस्टम इम्पाउंड यार्ड पर लोड कम करेगा और उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कानून के पालन को सुनिश्चित करेगा। दूसरे अमीरात में भी यह स्मार्ट इम्पाउंड सेवा उपलब्ध है। अगर आपकी कार जब्त हो जाए तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल करें, यह जानने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.08 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.04 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.77 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.89 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.19 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.23 पाकिस्तानी करेंसी है आज, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.98 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 245.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 245.30 दिरहम प्रति ग्राम थे। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,783 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 299.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,070 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 299.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 323.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 323.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,633 की है।
क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.55 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.58 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.70 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.90 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.87 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.87 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.48 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.56 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।